दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको बताऊंगा व्रत रखने के फायदे। व्रत रखने को आमतौर पर श्रद्धा और भक्ति से ही जोड़कर देखा जाता है। वही कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचकर व्रत रखते हैं इसी बहाने उनका वजन कम हो जाएगा। लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि व्रत रखने के और भी कई फायदे होते हैं। व्रत करने से शरीर के मौजूद विषाक्त पदार्थ साफ हो जाते हैं। इनके साथ ही पाचन क्रिया भी पहले से बेहतर हो जाती है। व्रत रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे चर्बी तेजी से गलना शुरू हो जाती है। व्रत के दौरान कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को लेना जरूरी है, वरना व्रत करना आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। व्रत के बाद आप जब भी कुछ खाएं, कोशिश करें कि वो पौष्टिक हो, फैट से भरा हुआ ना हो, वरना वजन घटने के बजाय वजन बढ़ जाएगा। व्रत करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया के विशेषज्ञों की माने तो कैंसर के मरीजों के लिए व्रत रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पर उन मरीजों के लिए जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई धार्मिक मौका हो तब भी आप व्रत करें। शरीर की अंदरूनी गंदगी को साफ करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए आप कभी भी सुविधा अनुसार व्रत कर सकते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कुछ समय के लिए व्रत रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। अगर वाकई ऐसा है तो इसमें पाचन क्रिया और कैलोरी बर्न होने में कम वक्त लगेगा। व्रत करने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। व्रत करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में फ़ायदा होता है। व्रत करने के दौरान आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपका खान पान कितना गलत है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है। व्रत करने से तनाव में भी बहुत कमी आती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ का खतरा है उनके लिए उपवास रखना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फास्टिंग करने से ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर तरीके से हो पाता है। इतना ही नहीं, आप टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज अगर थोड़े समय के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग रखें तो उनके ब्लड शुगर लेवल में काफ़ी कमी आ जाती है। साथ ही उपवास रखने से इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है और शरीर में इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे खून में मौजूद ग्लूकोज व कोशिकाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना। ये बात भी रिसर्च में साबित हो चुकी है। व्रत रखने से दैहिक, मानसिक, आत्मिक ताप कम तो होते ही हैं, साथ ही इससे ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। हालांकि व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एकनिष्ठता होती है। लोग अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में वे सप्ताह में एक दिन या खास मौक़ों या त्योहारों पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, जिसमें वे पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं का पूर्ण करते हैं। व्रत रखने का तीसरा उद्देश्य। इस व्रत या उपवास में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु काया का शुद्धिकरण करता रहता है। यह बहुत कठिन व्रत होते हैं। इसमें धीरे धीरे व्यक्ति अन्न और फिर जल भी पीना छोड़ देता है। इसके अंतर्गत योग भी किया जाता है। यदि आप आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते, मात्र अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो ये व्रत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उपवास रखने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। इस वजह से शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा न्यूरोलजिया, कोलाइटिस, थकान, कब्ज व सिरदर्द होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाने में व्रत काफ़ी कारगर है। अगर आपका खान पान अच्छा है और आप हफ्ते में एक बार उपवास रखते हैं तो इससे आपके सोचने की क्षमता और याददाश्त में तेज़ी आएगी। इसके अलावा इससे हमारे दिमाग में ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर मतलब BONF
नाम का प्रोटीन काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। यह प्रोटीन हमारे दिमाग की कार्यशैली को नियंत्रित करता है, इससे दिमाग शांत और स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, ये थी उपवास के बारे में कुछ जानकारी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों।